हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। आज के वीडियो में हम मानव रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोग कहते हैं ऑप्शन है स्वास्थ्य की कमी को, स्वास्थ्य के अभाव को, दुखी रहने को या उपरोक्त सभी को। तो सभी स्थितियों में रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में दीर्घकालिक रोग है, ऑप्शन है फ्लू, सिर दर्द, क्षय रोग या बुखार। तो दीर्घकालिक जो रोग है, कम समय के लिए होने वाला रोग है, वो है सिर दर्द, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने का कारण क्या है? ऑप्शंस है प्रदूषित जल से संक्रामक रोग फैल जाते हैं, प्रदूषित वायु से, रोगवाहक द्वारा यानी जो वेक्टर होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं उनके द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो संक्रामक रोग जो फैलते हैं वो इसमें तीनों ऑप्शनों के द्वारा संक्रामक रोग फैल सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा निवारण किया जाता है। टीकाकरण के द्वारा किसका निवारण कर सकते हैं? असंक्रामक रोगों का, संक्रामक रोगों का, या यौन रोगों का, या उपरोक्त सभी का। तो टीकाकरण के द्वारा हम जो संक्रामक रोग हैं, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले जो रोग हैं उनको रोका जा सकता है, या उनका इलाज किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संक्रामक जो रोग हैं उनका निवारण टीकाकरण से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारक है। एड्स जो है वो किससे फैलता है? वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, एचआईवी वायरस द्वारा, या बैक्टीरिया द्वारा। तो एड्स का जो कारक है वो एचआईवी वायरस है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एड्स का जो कारक है वो एचआईवी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है आमाशय, यकृत, फेफड़े या हृदय। तो पीलिया में यकृत जो है वो इफेक्ट पड़ता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीलिया रोग में यकृत पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता का कारण है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? कि शरीर में आयरन की कमी होने से रक्ताल्पता हो जाती है, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या विटामिन की कमी से। तो ब्लड अगर बॉडी में कम हो रहा है तो वो आयरन की कमी से हो जाता है ऐसा, यानी आयरन जो है वो न्यूट्रिशन के रूप में बॉडी को नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे ब्लड का जो लेवल है वो कम होता जाता है, ब्लड कम बनता है बॉडी में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयरन की कमी से जो है वो रक्ताल्पता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। मच्छर अगर काट लेता है तो कौन सा रोग होगा? ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, या सभी। तो मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू जो बुखार होती है वो भी मच्छर के काटने से ही होती है, चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से ही होता है, और ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी के द्वारा जो है सभी जो रोग हैं वो मच्छर के काटने से ही होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा किस रोग का कारक है? ट्रिप्नोसोमा जो है वो किस रोग का कारक है? कालाजार, डेंगू ज्वर, निंद्रा, या कृमि। तो ट्रिप्नोसोमा जो रोग है उस किस रोग का रोग कारक है ये? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निंद्रा जो रोग है, यानी नींद नहीं आना। तो नींद नहीं आने का जो कारण है, जो रोग कारक है वो ट्रिप्नोसोमा है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संक्रमित रोग नहीं है। कौन सा रोग है जो रोग यौन संक्रमित नहीं है? ऑप्शंस हैं एड्स, सुजाक, खसरा, या सिफिलिस। तो एड्स भी यौन संक्रमित रोग है, सुजाक भी है, और सिफिलिस भी है, लेकिन इसके अंदर जो खसरा है वो यौन संक्रमित रोग नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ भी जाता है। वायरस जनित रोगों का समूह है, हमें ये बताना है कि वो कौन से रोग हैं जो वायरस से फैलते हैं। ऑप्शंस है रेबीज, टिटेनस, पोलियो या डेंगू, हेपेटाइटिस या टाइफाइड,
खसरा या हैजा रोग। तो इन रोगों के समूह में हमें ये पहचान करनी है कि वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, यानी ऐसे रोग जिनको वायरस फैला रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पोलियो और जो डेंगू रोग है, पोलियो और जो डेंगू रोग है वो वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। इसलिए वायरस जनित जो रोगों का समूह है वो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलियो और डेंगू। जीवाणु जनित रोगों का समूह नहीं है, मतलब ऐसे रोग जो जीवाणु से नहीं फैलते। ऑप्शन है रेबीज या चिकन पॉक्स, क्षय रोग या टिटनस, टाइफाइड या कुष्ठ रोग, टिटनस या हैजा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेबीज और जो चिकन पॉक्स जो रोग हैं वो जीवाणु द्वारा नहीं फैलते हैं। बाकी जो क्षय रोग यानी टीबी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, टिटनस या हैजा वगैरह जो रोग हैं ये जीवाणु द्वारा फैलते हैं, लेकिन रेबीज और जो चिकन पॉक्स रोग है वो जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से बचाव हेतु टीके का नाम है। यानी अगर टीबी हो जाए, क्षय रोग यदि हो जाता है तो उसके बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। वो कौन सा टीका है? ऑप्शन है डीटीपी, बीसीजी, टीएवी या ओपीवी। तो क्षय रोग से बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है वो है बीसीजी। बीसीजी यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी जो है वो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाए जाने वाला टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वायु प्रदूषक को वायु गुणवत्ता मानक के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा वायु प्रदूषक है जिसको वायु गुणवत्ता मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वायुमंडल में अगर वायु प्रदूषित हो रही है तो किसके अंदर वायु की गुणवत्ता को मापा जाएगा, कैसे मापे जाएंगे, उस मानक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? SO2 का, NO2 का, SPM का या सभी का? तो वायु की गुणवत्ता मानक के रूप में वायु प्रदूषक को नापा जाएगा SPM में, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी SPM में उसको वायु प्रदूषक को वायु गुणवत्ता मानक के रूप में उपयोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये विटामिन और उन विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग है उसको पहचान करने के लिए। इसमें फर्स्ट है विटामिन थायमीन विटामिन है, तो थायमीन की विटामिन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? राइबोफ्लेविन की कमी से, नियासिन या कैल्सीफेरॉल, ये 4 विटामिन हैं। इन विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो पेलेग्रा, रिकेट्स, राइबोफ्लेवोसिस और बेरीबेरी। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायमीन जो रोग है उसकी कमी से होता है बेरीबेरी रोग, यानी थायमीन में बेरीबेरी रोग। राइबोफ्लेविन जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, राइबोफ्लेवोनोसिस, यानी सेकंड के जो ऑप्शन है उसमें थर्ड वाला हो जाएगा। नियासिन जो होता है, नियासिन जो है वो प्लेग्रा, नियासिन अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो पेलेग्रा रोग हो जाएगा। और कैल्सीफेरॉल में रिकेट्स रोग होता है। तो फर्स्ट में आएगा ऑप्शन फोर्थ और सेकंड में आएगा थर्ड वाला। इसके बाद में नियासिन में आएगा फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थायमीन की कमी से जो होगा वो बेरीबेरी रोग, राइबोफ्लेविन में राइबोफ्लेविनोसिस, नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग और कैल्सीफेरॉल की कमी से विटामिन की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।